हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट सर पर। तो आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास, और थर्ड चैप्टर है जल संसाधन। और इससे हमारा दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, याद रखो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। और ये प्रश्न है हमारा वर्षा जल संरक्षण से क्या समझते हैं और इसके क्या उपाय हैं। देखो, जब भी दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन की बात आती है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट गलती करके आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि आंसर हम कैसे लिखें और इतने बड़े आंसर को हमको याद कैसे कर रखना है या मेमोराइज कैसे करना है, दिमाग में कैसे रखना है। तो देखो, उसका तरीका होता है और प्रॉपर प्रैक्टिस होता है लिखने की। क्वेश्चन का आंसर जो है ना, वो लिखने की प्रैक्टिस होता है, फिर जाके हमको सही सही आंसर लिखना आ जाएगा दीर्घोत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, रटना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रटना तो पड़ता है, लेकिन कुछ पॉइंट्स को हम अपने दिमाग में याद रखना पड़ता है, ना कि हम पूरे क्वेश्चंस को ही रखते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमको याद रखना है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, वर्षा जल संरक्षण से क्या समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे वर्षा जल होता क्या है। पता है, वर्षा से जो जल प्राप्त होगा वो वर्षा जल है। क्या है वर्षा जल? क्या है पहले देखो, ये वर्षा जल क्या है? वर्षा से प्राप्त जल है। वर्षा से प्राप्त जल है, पहले तो ये समझो, वर्षा से प्राप्त जल होता है वर्षा जल। अच्छा, इसका आंसर भी बिल्कुल लास्ट में मिल जाएगा, पूरा नोट करना है तो नोट कर सकते हो, लेकिन अब समझते चलते हैं। वर्षा से प्राप्त जल को वर्षा जल कहते हैं। ये कहाँ कहाँ पर रहता है? नदी में होगा वर्षा जल। नदी को जो पानी मिलता है ना, नदी में जो पानी होता है वो वर्षा के द्वारा ही आता है। तालाब का पानी ले लो, जलाशय का पानी ले लो, ठीक है। इसके अलावा हम भूमिगत जल ले ले, जो जमीन के अंदर में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा झील में, बहुत सारे झील में भी वर्षा का ही पानी होता है। तो ये जो मेन स्रोत, अब बोलोगे सर ये तो जितना भी जल का स्रोत है इसी का पानी तो उपयोग करते हैं हम लोग। नदी में तालाब का पानी, जलाशय का पानी, भूमिगत जल, झील का पानी, इसी का तो प्रयोग करते हैं आम जीवन में हम लोग, क्योंकि समुद्र का पानी तो उपयोग लायक है ही नहीं। कहने का मतलब है पानी हमारे पास ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा है ना। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पानी हमारे पास तो बहुत ज़्यादा है, जितना मन है उतना खर्च करते चलो, लेकिन रियलिटी में यह है नहीं। बस एक बात को समझो कि बारिश जो है ना वो सीजनल होता है, यानी एक सीजन में बारिश होता है। अब उस सीजन में बारिश हो गया, नदी, तालाब, कुआं, इन सारे में जल इकट्ठा हो गया, बारिश खत्म हो गया। अब हम पानी का उपयोग करना शुरू करते हैं। अब उपयोग करेंगे तो अगले सीजन में जब तक वर्षा आएगा नहीं, उससे पहले याद रखो, अगले सीजन में जब तक वर्षा आएगा नहीं तब तक वो पानी तो फिर से आने वाला है नहीं। ठीक है, नदी, तालाब, कुआं, भूमिगत जल फिर से नहीं आएगा। लेकिन हम कर क्या रहे होते हैं? हम पानी खर्च किए जा रहे होते हैं। इसलिए कई क्षेत्रों में ऐसा देखने को मिलता है कि जो नलके से पानी निकलता है ना, जो हम पाइप धंसा करके इस तरह से पाइप डालते हैं ज़मीन के अंदर, और यहाँ से टेप लगा देते हैं एक, यहाँ से जो पानी निकलता है ना, बहुत सारे क्षेत्रों में निकलना बंद हो जाता है या कम हो जाता है एक सीजन में आकर के। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमको ऐसा लगता है कि ज़मीन के अंदर में बहुत पानी है, अब इस पानी को हम निकाले जा रहे हैं, लेकिन वर्षा जो पानी रिस के गया, वर्षा तो हो नहीं रहा है। वर्षा से जो पानी रिस के ज़मीन के अंदर गया, उस पानी का तो उपयोग हम कर चुके होते हैं। पानी ज़मीन में अंदर में है ही नहीं, तो निकलेगा कहाँ से? तो इन सारी बातों, अच्छा तालाब का पानी खर्च कर लो, नदी का पानी खर्च कर लो, सारे खत्म होगा। बारिश होने से पहले सारे खत्म हो जाएगा, और बहुत तेज़ी से प्रयोग करेंगे खत्म हो जाएगा। फिर क्या होगा? फिर समस्याएं आनी शुरू हो जाएगी। नलका में पानी नहीं आएगा, काम कहाँ से होगा? नदी में पानी नहीं होगा, तालाब में पानी नहीं होगा, कहीं पानी नहीं होगा, तो पानी हम लाएंगे कहाँ से? फिर पीने का समस्या होगा, साफ सफाई की समस्या होगा। ठीक है, बड़े बड़े उद्योगों में जल की ज़रूरत होता है, वो कम पड़ जाएगा, सिंचाई के लिए मुश्किल हो जाएगा, फसल नहीं हो पाएगा। तो ये सारी समस्या वर्षा जल की अगर कमी होती है, या हमारे आसपास में जो जल होता है वो वर्षा जल के ही कारण होता है, तो हम बोल सकते हैं जो जल की कमी होती है ना, जल के कमी कारण ये सारी समस्याएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी। अब इसी समस्या से बचने के लिए हम लोग वर्षा जल का संरक्षण करते हैं, यानी वर्षा जल को बचाते हैं। ठीक है, तो वर्षा जल संरक्षण का मतलब क्या हुआ? पहले तो ये पूछ रहा है। तो वर्षा जल संरक्षण का मतलब हुआ वर्षा जल को बचाना, या वर्षा के का जो जल है, जो हमारे नदी, कुआं, तालाब, भूमिगत जल के रूप में उपलब्ध होता है, भूपृष्ठीय जल के रूप में उपलब्ध होता है, उन सारे जल को बचाना ही वर्षा जल संरक्षण कहलाता है। क्या बचाएंगे तो खर्च नहीं करेंगे क्या? ऐसा थोड़ी है कि पानी रखा हुआ है पिएंगे नहीं, प्यास लगा है नहीं पिएंगे।
खाना खा लिए पानी पिए नहीं, ठीक है। फसल सूख रहा है लेकिन हम पानी नहीं देंगे फसल में क्योंकि जल तो बचाना है ना, ऐसा नहीं है। तरीके से बुद्धिपूर्वक उपयोग करना है, जल वेस्ट नहीं करना है, जल की बर्बाद नहीं करना है। ऐसा नहीं है जहाँ पर प्रयोग करने वाला जगह है वहाँ पर भी नहीं प्रयोग करे तो फिर क्या मतलब है, तब तो फिर इंसान ही लुप्त हो जाएगा अगर जल का प्रयोग करना छोड़ दे। तो जल का प्रयोग करना है लेकिन बुद्धिपूर्वक उपयोग से। आप बोलोगे बुद्धिपूर्वक उपयोग क्या है, तो जिन क्षेत्रों में जल की कमी है ना वहाँ एक पद्धति आती है ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई में क्या होता है कि पौधे के जड़ों में जाकर, जो फसल होता है उसकी जड़ों में जाकर के हम पानी देते हैं। अब जब जड़ में पानी देंगे तो जाहिर सी बात है जल का बचाव होगा, जल का बचाव होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से बहुत सारा काम कर सकते हैं। जब कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, मवेशी को नहलाते हैं, उस समय हम आवश्यकता अनुसार इस प्रकार से जल का प्रयोग करें कि काम भी बन जाए अपना और जल की बर्बादी भी नहीं हो। तो इस तरह से हम जल को जगह जगह पर बचा सकते हैं, ठीक है। अब सवाल उठता है इसके क्या उपाय है। तो देखो वर्षा जल को बचाने के लिए 2002 ईस्वी में राष्ट्रीय जल नीति आया था। क्या आया था? राष्ट्रीय जल नीति आया था, ठीक है। अब राष्ट्रीय जल नीति में 3 बातों का जिक्र है जिसको हमको जानना है। कौन सी 3 बातें थी राष्ट्रीय जल नीति में? आओ जाओ जरा देख ले। पहला है कि जल की उपलब्धता बनाए रखना, जल की उपलब्धता बनाए रखना। अब ये सरकार के द्वारा लाया गया था राष्ट्रीय नीति, बनाए रखना। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब इसका मतलब ये हुआ कि जल तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर जल किसी क्षेत्र में कम हो जाए या खत्म हो जाए, कुछ भी दिनों के लिए, महीना 2 महीना 3 महीना के लिए भी खत्म हो जाए, तो भारी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो सरकार ने कहा कि भाई हर क्षेत्र में जल की उपलब्धता बनी रहनी चाहिए। चाहे लोगों को समझाओ, तुम व्यवस्था करके दो, जैसे भी दो, जल की उपलब्धता बनी रहनी चाहिए। बस ये है। दूसरा क्या बात है? दूसरा बात है हमको जल को प्रदूषण से बचाना, जल को प्रदूषण से बचाना। अब ये सबसे बड़ी समस्या है। एक तो है कि जल खत्म हो गया, ठीक है, जल इतना प्रयोग कर लिया कि जल ही खत्म हो गया। दूसरी बात है जल तो है लेकिन जल प्रदूषित है। अब इस स्थिति में भी जल का प्रयोग हम कैसे करें? जल प्रदूषित है, अगर उसको हम पीने के लिए प्रयोग करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। तो उस जल का भी प्रयोग तो नहीं कर सकते हैं ना। तो कोई तो तरीका होगा जिससे जल के प्रदूषण को हम कम कर सकते हैं। ये सेपरेट क्वेश्चन भी आता है कि जल प्रदूषण से क्या समझते हैं, जल प्रदूषण से कैसे बचा सकते हैं। जल मोटा मोटी हम बता दे रहे हैं। जल का जो प्रदूषण होता है वो किन किन कारणों से होता है, थोड़ा शॉर्ट में ले ले ताकि बाद में क्वेश्चन आए तो ये हम समझ पाए। फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरे के कारण, फैक्ट्रियों का जो कचरा होता है ना वो जल को प्रदूषित करता है, ठीक है। जो हम लोग खेत में उर्वरक का प्रयोग करते हैं, उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, कीटनाशक का जो प्रयोग करते हैं उससे भी जल प्रदूषित होता है। तीसरी बात है जो नदी नाले का पानी होता है, नाले का गंदा पानी वो नदी में जाके मिलता है और उससे भी जल प्रदूषित होता है। तो इन तीनों कारणों को यदि हम हटा दें तो जल के प्रदूषण को कम किया जा सकता है। किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? तो ये 2 बातें सरकार ने 2002 के राष्ट्रीय जल नीति में बताया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और निकल के आएगा कि 2002 के राष्ट्रीय जल नीति से क्या समझते हैं। तो 2002, अब देखो जल की जो समस्या है ना वो अभी उजागर हो रही है, धीरे धीरे हर क्षेत्र में उजागर हो रही है। कहीं पे कम हो रहा है, कहीं पे ज़्यादा हो रहा है। तो सरकार का ध्यान तो इस और जाना तो है ना, लाजमी है, वो जाएगा। जब 2002 ईस्वी में जब ध्यान गया सरकार का तो एक नीति बनाया गया, एक योजना बनाई गई, राष्ट्रीय जल नीति। और राष्ट्रीय जल नीति में 3 बातें मुख्य रूप से कही गई है। जल की उपलब्धता को बनाए रखना है, ठीक है, मतलब हमेशा जल हर क्षेत्र में मौजूद रहे। दूसरी बात, जल को प्रदूषित होने से बचाना है, यानी कि इन कारणों से प्रदूषित होता है जल, फैक्ट्रियों के कचरा से, उर्वरक या कीटनाशक के प्रयोग से, नाले के गंदा होने से जल प्रदूषित होता है। अगर इन कारणों को हम हटा दें तो जल प्रदूषित नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। और थर्ड जो है वो है हमारा तीसरे नंबर में
प्रदूषित जल का सफाई और पुनः उपयोग। तो ये 3 बातें सरकार ने यहां पर कही। ठीक है, 3 बातें सरकार ने कही। कौन कौन सी बातें कही भाई? जल की उपलब्धता बनाए रखना है हर क्षेत्र में। दूसरी बात है जल को प्रदूषण से बचाना है। तीसरा, प्रदूषित जल की सफाई और पुनः उपयोग। इसका क्या मतलब है? जल की सफाई करके पुनः उपयोग, जो गंदा पानी है ना उसको फिल्टर करके साफ सफाई करके फिर से लोगों तक पहुंचाना है और उस जल का फिर से प्रयोग करना है। ये जल का सफाई और पुनः उपयोग है। ये 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट जो है हमको 2002 ईस्वी की राष्ट्रीय जल नीति बता करके जाता है। ठीक है, इसके अलावे अब इन 3 नीतियों को पालन करने के लिए क्या किया जा सकता है? ये 3 नीति जो सरकार बनाए हैं, सरकार के द्वारा जो 3 नीतियां बनाई गई है 2002 ईस्वी में, इसको पालन करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर जल की उपलब्धता बनाए रखने के लिए ना भूमिगत जल की पुनः पूर्ति करना होगा। पुनः पूर्ति करना होगा कहने का मतलब क्या है? जो जमीन के अंदर में जो पानी है ना उसको पुनः पूर्ति करना होगा। जो पानी हमने जमीन के अंदर से निकाला है उसको फिर से डालना होगा। तब बोलोगे कि कैसे डाल देंगे जमीन के अंदर में पानी? कोई बड़ा सा सिरिंज तो है नहीं। सिरिंज मतलब जैसे सुई डॉक्टर सुई देते हैं ना वो वाला। कोई बड़ा सा सिरिंज तो है नहीं कि खींचेंगे और पृथ्वी के अंदर चुबो करके डाल देंगे, जल चला जाएगा अंदर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। बस जल को इकट्ठा करना है हमको। गड्ढे बनाने हैं, जो वर्षा होता है छत पर जल को इकट्ठा करके कोई एक ऐसा तरीका है कि आंगन में पानी हौदी बन जाए, उसमें जाकर के इकट्ठा हो जाए। वो पानी खुद ब खुद रिस करके ज़मीन के अंदर चला जाए। बस पानी को हमको इकट्ठा करना है, या पानी को हमको नदी में पहुंचाना है, पानी को हमको नहर में पहुंचाना है। अगर वहाँ तक हम साफ साफ पहुँचा दिए ना तो वो पानी खुद ब खुद भूमि के नीचे चला जाएगा। हमको सिर्फ पानी को इकट्ठा करना है, वेस्ट नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, तो भूमिगत जल की पुनः पूर्ति करना है, यानी किसी भी तरीके से हमको पानी को इकट्ठा करना है। पानी को जब इकट्ठा करेंगे तो वो पानी खुद ब खुद जो है वो जमीन के नीचे चला जाएगा। ये पहला बात है। राष्ट्रीय जल नीति में जो 3 बातें कही गई थी उसमें से अब उस नीति को पूरा करने के लिए भूमिगत जल की पुनः पूर्ति को हमको क्या करना है? बनाए रखना है। दूसरा बात क्या कह रहा है? दूसरा बात है इसमें जल संभर प्रबंधन। अब जल की कमी नहीं हो इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो जल संभर प्रबंधन का अर्थ है कि हम अपने आसपास के क्षेत्र में गड्ढा बनाएंगे, गड्ढा बना के जल को इकट्ठा करेंगे और जल को इकट्ठा करके उस जल का प्रयोग हम सिंचाई के रूप में, साफ सफाई करके पीने के रूप में, साफ सफाई के रूप में, इन सारे कार्यों में हम इसका गड्ढे में जो जल है उसका प्रयोग हम करेंगे। ठीक है जी, आगे देखो 3rd नंबर में देखो क्या कह रहा है। 3rd नंबर में तकनीकी विकास। तकनीकी विकास। अब तकनीकी विकास का क्या मतलब है? कि जल का प्रयोग हम ऐसे करें, ठीक है, जल का प्रयोग हम ऐसे करें कि जल की बर्बादी ना हो। तकनीकी विकास क्या होता है? किस तरह से जल का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने ड्रिप सिंचाई के बारे में बात किया ना, तो ड्रिप सिंचाई में किस तरह से सिंचाई करेंगे? ऐसा नहीं है पानी खोल दिए खेत पट रहा है, ऐसे नहीं करेंगे। उसमें जड़ में जा के पानी देना पड़ता है जिससे जल की बर्बादी कम हो जाती है। अगर इसी तरह का प्रयोग हम और कहीं पर कर पाए तो वहाँ पर से क्या होगा? जल का जो वेस्ट होता है, जल की जो बर्बादी होती है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो हो गया। कौन सी बात? वर्षा जल संरक्षण क्या होता है ये समझ में आ गया। ठीक है, इसके लिए सरकार के द्वारा क्या क्या बातें बताई गई है ये समझ में आ गया। उन बातों पर अमल करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है ये बातें समझ में आ गए। अब भारत के अलग अलग क्षेत्रों में क्या किया जा रहा है वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए, संचयन करने के लिए, इसका हम वर्णन करेंगे। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है ना वो है राजस्थान, जहां पर वर्षा कम होता है और पानी की कमी होती है। ठीक है, तो राजस्थान के अगर जाएंगे राजस्थान में देखने के लिए तो अलग अलग क्षेत्रों में देखेंगे गड्ढे बने होते हैं। पानी को इकट्ठा करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं। अधिकतर लोग बनाते ही हैं क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी है। अगर गड्ढे में पानी सही समय पे इकट्ठा नहीं किया जाए तो आने वाले सीजन में समस्या तो हो जाएगी ना। तो यहाँ पर राजस्थान में देखेंगे जो पानी होता है ना उसको इकट्ठा करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं। ठीक है,
जहां पर देखेंगे जैसलमेर में इसको खादीन बोला जाता है, यानी पानी जो इकट्ठा किया जाता है गड्ढों में उसको खादीन बोला जाता है। राजस्थान के जैसलमेर में क्या बोलेंगे, खादीन बोलेंगे। ऑब्जेक्टिव में भी आता है क्वेश्चन। और कुछ अन्य क्षेत्रों में जौहर भी बोला जाता है, इसको जो गड्ढा में पानी को इकट्ठा किया जाता है उसको जौहर भी बोला जाता है, ठीक है। और कहाँ कहाँ पानी इकट्ठा किया जाता है तो देखिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कुछ स्टेट्स है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, ठीक है जी। तो इन सारे क्षेत्रों में जो है ना पानी की कमी होती है और यहाँ के लोग जो है वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग उपाय करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से छत पर वर्षा जल का संग्रहण, मतलब छत पर जो छत होता है ना, तो मान लो देखो ये समझने के लिए ये तुम्हारे बुक में भी होगा, ये एक छत है, छत पर क्या करेगा, चारों तरफ से छत को घेर देगा, ये घर बना हुआ है हमारा। अब एक पाइप ही यहाँ से निकलेगा और ये पाइप चला जाएगा तुम्हारा, ये नीचे में जो हौदी बना है ना, तो हौदी में चला जाएगा। इस हौदी में जाकर के क्या होगा, पानी इकट्ठा हो जाएगा। छत का घर हो चाहे किसी प्रकार का घर हो, लेकिन ये व्यवस्था जिन क्षेत्रों में बारिश कम होता है, पानी की समस्या होता है, उन क्षेत्रों में ये समस्या की जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमको ये समझ में आ गया वर्षा जल संरक्षण क्या होता है, इसके क्या उपाय, यानी वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। इसका आंसर मिल जाएगा लास्ट में क्वेश्चन में, वहाँ से जाकर के क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, नोट कर सकते हो, ठीक है। हाँ देखो इस कुछ पॉइंट है ना, याद करना है तो अब इतना ही याद करना है, इससे ज़्यादा याद उद करने वाला कुछ बात है नहीं क्वेश्चन में। कितना होगा, 5 से 7 लाइन होगा, 5 से 7 लाइन याद करेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बन जाएगा। और लिखोगे तो कितना आएगा ये, अब देखो जितना बातें बताए हैं ना उतनी बातें दिमाग में होनी चाहिए। आंसर मिल जाएगा ना, उसमें देख लेना पड़ेगा, थोड़ा लंबा है, लेकिन अब यहाँ से जब हम ये देखेंगे पॉइंट वाइज देखते चले जाएंगे तो ये छोटा हो जाता है, ठीक है। इस तरह से हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को अगर पढ़ते हैं, याद रखते हैं तो निश्चित तौर पर नंबर्स तो अच्छे आएंगे ही और बातों को रखने में हमारे दिमाग में आसानी भी होती है। अगले क्वेश्चन को देखिए, चलो।